उस समय भी नोटिस दिया गया था, ये शासकीय संपत्ति है, नगर निगम की संपत्ति है। के बाद इस प्रकार की बड़ी कार्रवाई यहाँ पर हुई है। जी अवैध है, लेकिन कहने का मतलब नोटिस नहीं मिला था। हम 25 साल घर वाले नहीं है, मेरी छोटी बहू नहीं है, गाँव गई है, मैं क्या करूँगी। मैं तो तस्वीरों में जो मलबे आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये मलबे दरअसल वार्ड नंबर 7 राधिका नगर के पास अयप्पा नगर और इसे उल्लास नगर भी कहा जाता बताया जा रहा है। ये अवैध अतिक्रमण हो रखा था पिछले कई सालों से। कोर्ट के आदेश के बाद नगर निगम, जिला प्रशासन और पुलिस बल की मौजूदगी में यहाँ पर बुलडोजर की बड़ी कार्रवाई होती है। तस्वीरों में आपको पूरे अंदर तक लिए चलेंगे और दिखाएंगे किस प्रकार से आखिरकार जो अवैध अतिक्रमण बना हुआ था उस अतिक्रमण पर नगर निगम का बुलडोज़र चलता है। और बुलडोज़र चलने के दौरान तमाम नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर मौजूद रहते हैं। पुलिस बल, बड़ी संख्या में पुलिस बल भी यहाँ पर मौजूद रहता है। किसी भी प्रकार की अनहोनी से निपटने के लिए सुबह 4 बजे से पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे। और तस्वीरों में दिखाएंगे किस प्रकार से बुलडोज़र की कार्रवाई लगभग समाप्त हो गई है। और जिस जगह पर हम खड़े हैं, इस जगह पर बताया जा रहा है कि मदरसा था जहां पर बच्चों को तालीम दी जाती थी। इस मदरसे को भी बताया जा रहा है कि अवैध था और हाई कोर्ट के आदेश के बाद मदरसा सहित तमाम जो अवैध स्ट्रक्चर बने हुए थे उस स्ट्रक्चर को नगर निगम के टीम के द्वारा ध्वस्त कर दिया गया है। आसपास के लोगों से भी हम बात करेंगे और इस पूरे विषय पे पुलिस के अधिकारी, नगर निगम के अधिकारी से भी बातचीत करेंगे और जानेंगे आखिरकार कोर्ट का आदेश कब आया था और कितने सालों से यहाँ पर अवैध कब्जे हो रखे थे। तो आपको कुछ तस्वीरें और भी दिखाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पर पक्का स्ट्रक्चर बन गया था, पूरी ईंट थी, सीमेंट थी, गेट वेट तमाम चीज़ें लग गई थी। कंप्लीट स्ट्रक्चर को अभी भी देख सकते हैं नगर निगम के द्वारा तोड़ा जा रहा है। और यहाँ के कुछ स्थानीय लोग हैं, वो कह रहे हैं कि उन्हें किसी प्रकार का नोटिस नहीं मिला था, पर प्रशासन की ओर से साफ तौर पर कहा गया कि कई बार इनको नोटिस दिया गया था कि अवैध जो कब्जा उसको खाली कर दिया जाए। अंततः कोर्ट के आदेश के बाद नगर निगम और प्रशासन की टीम के द्वारा ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जो है अवैध अतिक्रमण पर हो रही है। और आपको बता दें, ये जो ज़मीन है, जिस ज़मीन पर हम खड़े हैं, यहाँ पर बनने वाला है प्रधानमंत्री आवास। तो तकरीबन 1.25 एकड़ की ज़मीन है और यहाँ पर पीएम आवास को लेकर के लगातार नगर निगम की कार्रवाई हो रही है। नगर निगम के पूरे कर्मचारी हैं जो दल में शामिल है और अतिक्रमण को हटाने का काम यही लोग कर रहे हैं अधिकारियों के निर्देश पर। तमाम जो चीज़ें हैं जिनको समय मिल पाया वो अपनी चीज़ों को बाहर निकाल ली है। देख सकते हैं अलमारी है, पलंग है, तमाम जो चीज़ें घर गृहस्थी की रखी हुई चीज़ थी उसको बाहर निकाल लिया गया। और साफ तौर पर अधिकारियों का भी कहना है कि जो यहाँ पर रह रहे थे अवैध तरीके से, पीएम आवास के तहत इनको यहाँ पर पीएम आवास जहाँ पर भी बनेगा उनको पीएम आवास के तहत आशियाना मुहैया कराने की बात नगर निगम के अधिकारी कर रहे हैं। पर कुछ स्थानीय लोग जिनका आशियाना टूट गया है, हालांकि कोर्ट के आदेश के बाद इस प्रकार की बड़ी कार्रवाई यहाँ पर हुई है, पर उनसे भी बात करेंगे कि आखिरकार इस पूरे विषय पर वो क्या सोचते हैं और उनका क्या कहना। और इसी मामले को लेकर के नगर निगम के अधिकारी और पुलिस के अधिकारियों से भी बात करें। चाचा मौजूद है। चाचा, आपको नोटिस मिला था? जी नहीं, मेरे को नोटिस नहीं मिला था, बिल्कुल सूचना नहीं दी। निगम के अधिकारी तो कह रहे हैं कि नोटिस दिए हैं सबको। नहीं मिला। तो दिखाए ना किस पर साइन किया है। अगर दिए हैं तो उस पर साइन करके मैं पावती दिया होगा ना। आप कहाँ रहते थे? मैं यहाँ वो कैंप में रहता था, मेरा बेटा बहू रहता था। अच्छा, आपकी बेटा बहू यहाँ रहते हैं? हाँ। तो कोर्ट का आदेश है कि अवैध है, आप लोग अवैध रह रहे हो इसलिए तोड़ा गया। जी अवैध है, लेकिन कहने का मतलब नोटिस नहीं मिला था। हम 25 साल से अवैध तो है ना जी। तो अवैध इसलिए तो कोर्ट ने के आदेश से कि अवैध जो रह रहे हैं उनको, और आप लोगों को निगम के अधिकारी के पीएम आवास के तहत लाभ मिलेगा। अभी तो मालूम नहीं कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बोल रहे हैं आप लोग अप्लाई करेंगे तो प्रधानमंत्री आवास जहाँ भी बोलेगा आप लोगों को वहाँ पर लाभ मिलेगा। जी मिले तो ठीक है। हाँ मिले तो ठीक है, लेकिन अभी तो हमको उम्मीद नहीं। अभी तो कहाँ रहेंगे हम? सवाल ये है कि हम कहाँ रहेंगे। बेटा बहू अलग रहते हैं आपसे? बेटा बहू अलग रहते हैं, उन्हीं का मतलब यहाँ बना कर रह रहे थे वही लोग। अभी शादी में वो लोग घर गया, रास्ते में है लोग। सामान वामान निकाल पाए थे? सामान निकाल नहीं पाए थे। नहीं, सामान नहीं निकाल पाए थे। क्या नाम लिखते हैं? मैं MD इस्लाम अंसारी लिखता हूँ और जमीला खातून के नाम से ये घर था।
तो बिल्कुल जमीला खातून का भी जो निवास था अवैध था, उसको भी निगम के टीम के द्वारा तोड़ दिया। कुछ लोग भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। आप लोगों का भी यहाँ पे घर था क्या दीदी? आप लोगों का तो निगम के टीम के द्वारा, निगम के अधिकारी के द्वारा नोटिस मिला था आप लोग को? जी आई थी नोटिस, लेकिन यहाँ के मोहल्ले वालों ने नहीं लिए। क्यों नहीं लिया नोटिस? नोटिस तो लेना चाहिए। अब क्या मालूम किस कारण से नहीं लिए थे। अवैध तरीके से रह रहे थे, मतलब अवैध निर्माण था कि कागज वगज था, दस्तावेज पूरा है ना, है सब है। कागज है, पटाते भी हैं। तो क्या बोल करके मतलब तोड़े? कुछ नहीं बोले, एक बार नोटिस देने आए थे, समझाए, बोले नोटिस ले लो। अब यहाँ पे सब एक साथ थे तो नहीं लिए, कोई था कोई नहीं था। और निगम के अधिकारी कह रहे हैं कि हाई कोर्ट के निर्देश के बाद पूरा अतिक्रमण तोड़ा गया यहाँ पे। अब इतना हमको तो जानकारी है नहीं भाई, अब हमको पहले आके भी बोलते। प्रधानमंत्री आवास बनेगा बता रहे हैं यहाँ पे। हाँ, बोल रहे थे जो प्रधानमंत्री आवास बनेगा, लेकिन हम लोग को अगले अप्रैल में नोटिस आया था तो कोई नहीं लिया। हमारे घर सब गांव गए थे तो आके तोड़ दिया। मैं बोली कि जो 2 दिन के मोहलत दो, आ जाते हैं, शादी में गांव गए हैं तो हटा लेंगे सामान। तो बोले आप लोग को नोटिस दिए थे तो आप लोग लिए नहीं। अब मैं तो यहाँ थी ना, मेरे को घर में रख के देखने के लिए खाली गई थी, उसके सामान सब। अभी देखिए कोर्ट के आदेश के बाद तो सब खाली हो रहा है। अब आप लोग क्या चाहते हो? हम चाहते हैं कि हमको रहने को दो भाई, और क्या चाहें। हम लोग ऐसे रोड में थोड़ी रहेंगे, बारिश पानी के टाइम है, बताइए हम लोग कैसे रहेंगे। हमारे दोनों पोते विकलांग हैं, जिस घर में रहते थे उन लोग विकलांग हैं। उन लोग के सब सर्टिफिकेट सामान सब तभी ऐसे। तो निगम के अधिकारी कुछ बोले आप लोगों को कि? मैं बोली मुझे रहने दीजिए, घर वाले नहीं है, मेरी छोटी बहुत नहीं है, गाँव गई है, मैं क्या करूँगी, मैं तो हार्ट की पेशेंट हूँ। तो बोल रहे हैं कि नोटिस दिए थे तो नहीं लिए, वहाँ से आदेश आए हम लोग तोड़ेंगे, आप हट जाओ यहाँ से। तो धक्का देकर हटा दिए मेरे को, बोले ताला तोड़ के हम लोग सामान सब हटा देंगे। तो यहाँ पे मतलब कोई आसपास परिचित का नहीं है आपके परिवार में, रिलेशन में? नहीं, कोई नहीं है। उन लोग को होंगे करके, मैं कहीं नहीं जाती थी, मैं नहीं मालूम है। तो आप लोगों को समय भी नहीं मिल पाया घर खाली करने का? सो के उठे हैं, सोई थी, नमाज पढ़ के सोई हूँ तो बोल रहे जी सब लोग आ गए तोड़ने के लिए, तो हड़बड़ा के उठी हूँ तो देख रहे हैं तो यही मिला देखने को। क्या कहना था कि 1-2 दिन का मोहलत दे देते तो अपना जो सामान था, जो घर के अंदर सामान छूट गया था, उस सामान को कम से कम निकाल सकते थे। पर साफ तौर पर नगर निगम की टीम आती है, प्रशासन की टीम आती है और पुलिस के लोग आते हैं और ताबड़तोड़ कार्रवाई जो है वो सुबह 4 बजे से शुरू हो जाता है। फिलहाल EWS की ज़मीन है, जो जनरली जो कॉलोनाइजर होता है वो वीकर सेक्शन लोगों के लिए, आवास के लिए जो जगह छोड़ा गया रहता है, वो ज़मीन है। लगभग 1.25 एकड़ की ज़मीन है। हमारे द्वारा लगातार जो यहाँ पर पहले तो चूँकि छोटा स्ट्रक्चर था, उस समय भी नोटिस दिया गया था, ये शासकीय संपत्ति है, नगर निगम की संपत्ति है और इस पे आप लोग जो भी संचालित कर रहे हैं बंद कर दें और आप लोग यहाँ को खाली कर दें। 1-2 बार प्रयास भी किया गया था बट नहीं हो पाया और इस बीच कोर्ट में भी ये प्रकरण चला और माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पे फिर ये नगर निगम, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के तरफ से संयुक्त कार्रवाई की गई और आज हम लोग जो हमारे EWS की ज़मीन है उसको हम लोगों ने खाली करवाया है। कुल कितनी एकड़ ज़मीन होगी? ये 1.25 एकड़ ज़मीन है जी। कितने घर को आज खाली कराया गया? लगभग 3-4 अवैध घर बने हुए थे जो झोपड़ी नुमा थे, उनको खाली हमने कराया है और छोटा सा जो एक स्ट्रक्चर में जिसमें एजुकेशन का वो चला रहे थे उसको भी खाली करवाया। इससे पहले भी कार्रवाई की गई थी जैसे? हाँ, लगभग इसके पहले 3-4 साल पहले भी कार्रवाई की गई थी और उस समय तो बहुत कम स्ट्रक्चर था, बाद में धीरे धीरे फिर से बड़ा स्ट्रक्चर बन गया था। कुछ लोग बोल रहे हैं उनको नोटिस भी नहीं मिला था? नहीं, सारे नोटिस गया है, प्रॉपर कार्रवाई हुई है, लोगों को मालूम है। हाई कोर्ट से भी आया था और माननीय कोर्ट ने, न्यायालय ने आदेश पारित किया है कि EWS की ज़मीन को खाली कराया जाए और उसके आधार पे हम लोगों ने एक संयुक्त टीम बनाकर कार्रवाई की है। कितनी वैल्यू की ज़मीन होगी? वैल्यू तो बताना मुश्किल है बट चूँकि यहाँ पर वीकर सेक्शन लोगों के लिए मकान बनना है तो वैल्यू तो ऐसे ही है उनका। प्रधानमंत्री आवास योजना हमारा प्रस्तावित है यहाँ पर, हाँ प्रस्तावित है। तो ये बताइए जो लोगों का घर टूटा है उनके लिए निगम या कुछ आदेश है? हम तो नियमानुसार उनको प्रधानमंत्री आवास में देंगे क्योंकि हमारे यहाँ लगातार भिलाई में बन रहे हैं। हम उनको बोले भी हैं, अभी भी बोले हैं कि भाई आप लोग आवेदन करिए प्रॉपर और नियमानुसार जैसा आवंटन होगा हम आवंटित करके उनको विस्थापित करेंगे। अच्छा, कितने सालों से काबिज थे? ये तो काफ़ी मतलब 5-6 साल पहले भी कार्रवाई हुई थी तो मान के चलिए कि 8-10 साल तो हो ही गया है।
बीच में नगर निगम की टीम ध्यान नहीं दी थी। लगातार कार्रवाई किए हैं, बट चूंकि परिस्थितियां यहाँ पर थोड़ा विपरीत हो जाती है, इसलिए इस बार संयुक्त टीम बनाकर कार्रवाई की गई है। ये नगर निगम के द्वारा यहाँ PEWS का जो लगभग 1.25 एकड़ भूमि है नगर निगम परिक्षेत्र में, नगर निगम भिलाई के अंतर्गत उल्लासनगर में, जिसको यप्पा नगर भी बोलते हैं, यहाँ पे अवैध अतिक्रमण था। अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए नगर निगम के द्वारा नियमानुसार बल की मांग की गई थी। तो बल लगभग 100 की संख्या में, जिसमें 8 इंस्पेक्टर्स हैं, 2 राजपत्रित अधिकारियों का यहाँ पे उपस्थित हैं। यहाँ पे कानून व्यवस्था की स्थिति किसी प्रकार की निर्मित न हो उसके लिए, और साथ में हमारे सब डिविजनल मजिस्ट्रेट राजपूत साहब और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी यहाँ पे उपस्थित हैं। और नगर निगम के द्वारा यहाँ पे अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई अभी जारी है। शांतिपूर्ण तरीके से हो रही है पूरी कार्रवाई। किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है, शांतिपूर्ण तरीके से सारी कार्रवाई चल रही है। अब लगभग अंतिम दौर में है ये कार्रवाई।